में, कहीं पता लगे पूरा लेक्चर दे दिया जब उसके बाद में याद आ रही है कि सर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एक बार कहाँ तक हमारा हो गया था। शायद आपका लीनियर वाला हो गया था, पैटर्न लगाना सीख रहे थे आप उस टाइम पे। फीचर्स में आपका क्या हो गया, ये तो हमारी सभी हो गई ना, स्विफ्ट लॉफ बाउंड्री और एक्सट्रूड। आपको आज सिखाने वाले हैं हम होल विजार्ड, रिवॉल्व कट भी हो गया, ये भी सब चीज़ आपके हो चुके हैं। फ्लिट ये भी हो गया आपका, रिब सेल, ये आज 3 कमांड आपको सिखाते हैं होल विजार्ड। उसके बाद में सिखाते हैं आपको रिब ड्राप, छोटी छोटी कमांड है, इनको करा लेते हैं आज। लगभग ये तो खत्म सही हो लिया आपका। फीचर्स कमांड में ऐसा कुछ नहीं है, 4-5 कमांड बची हैं, खत्म है आपकी 22। उसके बाद में स्टार्ट करेंगे सरफेस, उसके बाद में सीट मेटल, वेल्डमेट, असेंबली, और उसके बाद में ड्राइंग। ठीक है, स्टार्ट कराएं आगे। आवाज तो भाई कैसे करोगे, आवाज आ रही है मेरी? लगता है फिर से आवाज गायब हो गई है। एक बार मैं देख लेता हूँ ट्राई करके। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नवीन, मनीष, बताओ भाई, आवाज नहीं आ रही तो मैसेज ही लिख दो नहीं आ रही, बट मेरे को आपकी नहीं आ रही। रमेश, सर की वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ अब आ रही है सभी को? यस सर, आवाज आपकी आ रही थी पहले भी। आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना मेरे को, आपकी किसी की आवाज नहीं आ रही थी। बीच बीच में बोलते रहा करो जिससे कि पता लगेगा हाँ आवाज आ रही है नहीं आ रही। यस सर, हम लोग तो बोलते ही रहते हैं। आवाज नहीं आती ना आपकी, अब अभी पता आ रही है ना? हाँ अब आ रही है। जब बोलोगे जब तो आवाज आएगी, अब बीच बीच में कैसे, आप पता ना कैसे बोलते हो तो हम तक आवाज नहीं आती। ठीक है, उसके बाद में प्रॉपर्टी चेंज कर लिया हमने, प्लेन वाइड कर लिया। सबसे पहले फ्रंट प्लेन लेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर बना लेंगे। ये हो गया एग्जिट, डायमेंशन डाल लो कोई भी, यहाँ से 200 कर लो इसको डाल लो 300। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे हम, फीचर्स कमांड पे जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे उसको, यहाँ से थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेंगे, कम करेंगे थोड़ा, 50 कर लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है सभी को भाई? सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो हमारा आ जाता है सबसे पहले होल विजार्ड, कैसे हम यूज करते हैं ये देख लो। सबसे पहले होल विजार्ड जैसे हम ओपन करोगे तो हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी खुल के। ठीक है, देखो अलग अलग तरह के काउंटर बोर आ गया, ये अलग अलग तरीके के साइज दे रखे हैं आपको। ठीक है, आपको जो भी लगाना है यहाँ से सेलेक्ट करना है। काउंटर बोर हो गया, ठीक है, काउंटर सिंक हो गया, होल हो गया,
ठीक है, ये अलग अलग टैब दे रखे हैं आपको। इनका यूज कहाँ पे किया जाता है बताओगे कोई? तो ये हमको अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, एक एक करके हम लगा के देखेंगे। सबसे पहले ये हमने, एक हमारा स्टैंडर्ड रहता है ISO, तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया। और BSI, इसका क्या मतलब है? बताओ भाई। यहाँ से आप साइज ले लोगे और अपना स्टैंडर्ड चेंज कर लोगे, शायद आपका यही रहेगा BSI। ISO भी अलग अलग रहता है। ये हो गया, आप यहाँ से ग्रेड चेंज कर लोगे जो भी आपको चाहिए, टाइप कोई भी। ये हो गया साइड सर F। आपने सर कौन सा होल, हेलो। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ सर आपने कौन सा होल विजार्ड लगाया है, होल विजार्ड एडवांस या सर थ्रेड? केवल होल विजार्ड लगाया मैंने, एडवांस नहीं लगाया, सबसे वो पहला वाला। ओके सर। हाँ ओके सर। ठीक है, आप यहाँ से ले लोगे M10 नॉर्मल, और आपको स्लॉट की लेंथ उसके बाद में देंगे। अब देखो यहाँ के क्या, ये हमने सब सेट कर लिया। ठीक है, सेट करने के बाद में क्या करोगे आप, पोजीशन पे जाओगे आप, उसके पैरामीटर सेट करने के बाद में पोजीशन, आप जैसी पोजीशन को क्लिक करोगे उसके बाद में इस वाले पे हमको लगाना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कहीं भी लगा सकते हो आप। और उसके बाद में एक ऑप्शन और आता है स्मार्ट डायमेंशन। लगाने के बाद में कोई भी डायमेंशन यहाँ से आप डाल सकते हो, किस डायमेंशन पे आपको चाहिएगा। ये जैसे मेरे को 30 पे चाहिएगा, 30 पे सेट कर लिया। इन दोनों की आपस में CD कितनी चाहिए, सेंटर डिस्टेंस, वो आप डाल सकते हो। 100 हमको डालना है, ये 100 डाल दिया। ठीक है, और यही वाला होल इस वाले फेस से कितना चाहिए हमको, आप यहाँ से डाल सकते हो, ये 35। ठीक है, इस तरीके से आप डायमेंशन उसको डाल सकते हो। उसके बाद में आप सर ये टाइप में क्या क्या डाला सर, एक बार ये बता बस। सर एक बार रिपीट कर दो। सर ये टाइप आ रहा है सर, इसमें क्या कैसे है सर आपने को? ओके 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 ओके, इक्वल, देखो सबसे पहले हम करेंगे इसको नॉर्मल। ठीक है, होल विजार्ड पे जाओगे, ये हमारा ओपन आ गया। ठीक है, कोई भी यहाँ से ले लेते हैं हम, काउंटर बोर ले लेते हैं। काउंटर बोर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ से स्टैंडर्ड अपना चेंज करेंगे, ISO पे क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद में आपको लगाना कौन सा है, टाइप्स, यहाँ से कोई सा भी आप लगा सकते हो। जब आप इंडस्ट्री लाइन में आओगे उसके बाद में ये स्टैंडर्ड आपको पता लगेगी। ठीक है, ये अलग अलग उसके हैं, 40-18 का ले लेते हैं। उसके बाद में देखो होल स्पेसिफिकेशन, साइज M10, आप कोई भी डाल सकते हो M10, यहाँ पर अलग अलग वो हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हमको चाहिए, ब्लाइंड थ्रू चाहिए हमको, या डेप्थ में चाहिए हमको, थ्रू चाहिएगा। ठीक है, थ्रू कर देते हैं यहाँ को, ये हो गया। उसके बाद में बाकी और हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, टोलरेंस है इसमें भी हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। सेट करने के बाद में क्या करते हैं, इसको पोजीशन, पोजीशन क्या देनी है, यहाँ पे देनी है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोई भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है सभी को, नहीं दे रहा? काउंटर बोर भाई, साइज हमारी सीट का 300-400 है, 300 के आसपास। तो उस पर 10 mm का होल तो छोटा ही दिखेगा ना, तो उसकी वजह से हमारा छोटा दिखाई दे रहा है। सबको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा?
लगता है फिर से आवाज चलेगी। यस सर, दिखाई दिख दे रहा रहा है है। सर। अरे बोलते लिया करो भाई, कैसे कर रहे हो? जब मैं बोलता हूँ तो आप नहीं बोलते। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के लगा सकते हो, और भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। होल विजार्ड फिर से लगाएंगे, अब कोई दूसरा भाई साहब लेंगे। हम यहाँ से साइज चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज आपको दे रखे हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद में पोजीशन ये वाली यहाँ पे हो गया। उसके बाद में ओके करना आप। अरे कहाँ लग गया? कंट्रोल जेड। हटाना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर लग गया। उसके बाद में काउंटर सिंक हो गया, इसको मैंने सेलेक्ट करा। पोजीशन ये हो गया। ये देखो सबको दिखाई दे रहा है, ये काउंटर सिंक। यस सर। ठीक है, आप वहाँ से पैरामीटर सेट कर सकते हो। अगर आपको थ्रू नहीं चाहिए तो आप बीच में डायमेंशन भी डाल सकते हो। कभी हमको थ्रू नहीं चाहिए क्योंकि मैंने थ्रू कर रखा है, इसलिए आपको थ्रू दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और आ जाती है, अब मेरे को क्या कि इसके अंदर टेप काटनी है, टेपिंग। ये बनाया था मैंने M10 का। ठीक है, इसके अंदर मेरे को चूड़ी काटनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होल विजार्ड में जाएंगे, नीचे थ्रेड, दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ से M10 की टेपिंग तो नहीं होगी, इसमें M8 की कर देते हैं। M8 into 7। ठीक है, सबको दिखाई दे रही है। देखो इसके अंदर थ्रेड कर चुकी है, होल के अंदर। सभी को दिखाई दे रही है, नहीं दे रही? या मेरे को और दिखानी पड़ेगी? कौन सी थ्रेड किया है मैंने, कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ इस वाले होल में किया है। मैं क्या करूँगा, इस वाले होल को सिलेक्ट करूँगा और इसको, ये हो गया। देखो सभी को दिखाई दे रही है। सभी को दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? यस ये सर दे रहा। ये बता दीजिए, ये मतलब ये कैसे आपने देखा एक बार? अच्छा, ये कैसे देखा मैंने? मैंने सेक्शन कट लगाया यहाँ से, सेक्शन व्यू देखने के लिए। ओके। ठीक है, सेक्शन व्यू देखने के लिए मैंने सेक्शन व्यू कमांड का यूज किया और उसको मैंने पीस को काट के देख लिया। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम सेक्शन व्यू पे फिर से दोबारा क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा अपने आप। हम अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। आगे चलें। देखो फिर से हम होल विजार्ड लगाते हैं, कोई दूसरा टाइप का। यहाँ से ले लेते हैं, इसको देख लेते हैं भाई साहब ये कैसे लगेगी। सर वॉइस कट रही है सर आपकी। कैसे? वॉइस कट रही है सर आपकी। ओके, ये सर क्लियर आ रही है। आपके नेटवर्क इशू कर रहे हैं। M10, उसके बाद में हम पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया।
ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद में इसको ओके करना है। तो ये हमारा लग चुका है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग टाइप की शेप लगा सकते हैं। यहाँ से इसके अंदर थ्रेड कर सकते हैं। थ्रेड आपने सीख लिया। अलग अलग तरीके के काउंटर बोर्ड, सिंक टिंक, ये सब चीज़ आप लगा सकते हो इसी तरह से। समझ में आ गया नहीं आया? थ्रेड आपने सीख लिया। एडवांस होल आपको हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये एडवांस सॉलिड वर्क में आएगा। ठीक है, होल विजार्ड आपका ये कंप्लीट थ्रेड वाला हो गया। आउटर वाली थ्रेड मैंने उस दिन आपको बताई थी कि आउटर पे कैसे लगाते हैं, जिस दिन हमने बोल्ट बनाना सीखा था। समझ में आ गया था नहीं आया था उस दिन? या फिर से रिपीट कराएं? बताओ भाई। एक बार थोड़ा फिर से बता दीजिए। ओके, मुझे पता थी, यही उम्मीद थी मेरे को कि आप यही बोलने वाले थे। चलो कोई नहीं, आगे बता देते हैं हम उसको कैसे हमने आउटर पे लगाया था। चलो वही करा। देखो हमको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले फेस पे एक हम स्केच बनाएंगे। इसको नॉर्मल करेंगे, एक होल बना लेते हैं। हम इसी में बताएंगे, बाकी कहीं नहीं बताएंगे। ये हो गया। हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। और कर लेते हैं हल्का, जिससे कि सबको दिखाई दे। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। हमको क्या क्या हमारे इसको थ्रेड काटनी है, ऊपर थ्रेड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, होल विजार्ड में जाएंगे, थ्रेड पे नीचे, और स्टार्टिंग वाले सर्कल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर लिया। उसके बाद में हम डायमेंशन बढ़ा लेंगे यहाँ से, कहाँ तक हमको थ्रेड चाहिए। थ्रेड का साइज मैट्रिक टेप, मैट्रिक डाया, ये मैट्रिक मैट्रिक ये स्टैंडर्ड रहते हैं बेटा। मैट्रिक इंच में होता है, डाया में होता है, टेप होता है। टेप और थ्रेड में अंतर क्या है? टेपिंग, टेप किसको बोलते हैं बताओ भाई। सभी को दिखाई दे रही है चूड़ी? इस तरीके से थ्रेड काट सकते हैं हम। थोड़ा झिल मिलाएंगे क्योंकि इसमें हेलिक्स की वजह से थोड़ा। सभी को दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, ये बताओ पहले। सभी को दिखाई दे रही है? इस तरीके से आप लगा सकते हो, अलग अलग तरीके की। बताओ भाई, समझ में आया नहीं आया? कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से लगा के दिखाते हैं। मुझे पता है कि आपके समझ में नहीं आया वो। आपको जब भी थ्रेड बनानी है, ये सर्कल है, इसको सेलेक्ट करना है, स्टार्टिंग वाला सर्कल। उसके बाद में थ्रेड, ठीक है। उसके बाद में कोई भी आप यहाँ से डाल सकते हो टाइप्स, डाया की जगह टेप करके देख लो, अलग चेंज हो जाएगा कुछ। यहाँ से साइज चेंज कर लेते हैं, और सब का तो काफी बड़ा हो जाएगा। देखो एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 68 इतना का तो मैं डाया भी नहीं है जितने का हमने वो डाल दिया इसलिए वो एरर दिखाएगा। M10 की बन जाएगी। डायमीटर
डिपेंड करता है डायमीटर पे। डायमीटर आपका कितने का डला हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अभी ये हमारा ज़्यादा छोटा है, M8 का ही डालेंगे पहले पूरा, M7। ओके, हेलो। हेलो सर, आप सर हमारी आवाज़ नहीं आ पा रही सर, आप बता दो। अच्छा, आपकी आवाज़ हमको नहीं आ रही। चलो मैं यस सर, देखता हम हूँ। बहुत देर से बोल रहे थे सर। अच्छा काम होगी। अब आ रही है सभी को? यस सर, आ हेलो रही है सर, आवाज़। अब आ रही है आवाज? हाँ, आवाज़ आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। सर आपकी आवाज तो आ जा रही थी सर, आप जो पूछ रहे थे वो हम बता भी रहे थे सर, बीच में आप सुन ही नहीं पा रहे थे सर हमारी आवाज। अच्छा जी, अरे नेटवर्क प्रॉब्लम करते हैं शाम को, तो लगता है हमको क्लास शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। सर वो जो पुरानी वाली शेड्यूल थी वो अच्छी थी। सर अरे वो शाम को चेंज लोड हो गई ना मेरी। शाम को लोड ज्यादा हो जाता है सर। हाँ, वो ड्यूटी का टाइमिंग मेरा चेंज हो गया था ना, मैं डे में आ गया, पहले नाइट में चल रहा था। अब सोच रहा हूँ कि नाइट में ही अपना कराऊँ तो आपका भला हो जाएगा, हाँ बढ़िया। सर, ना यस सर। सर नाइट में करा लीजिए सर, नाइट की जो ड्यूटी पुरानी वाली मस्त रहती टाइमिंग है थी सर। 6 से 7:30, वो एकदम सही थी। चलो वो सही रहेगा आपका। नाइट में मैं आपके शेड्यूल लगवा लूँगा अपना, तो आपको करा दूंगा मैं, ठीक है। यस सर। नाइट में करते हैं, तभी सही रहेगा। रमेश, कहाँ घूम रही हो भाई क्लास छोड़ के? सर नहीं, आवाज नहीं आ रही थी हमको, इसलिए हम रिज्वाइन हुए दोबारा। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही तो क्लास नहीं होगी, इसका क्या मतलब रहा भाई? स्क्रीन तो सभी को दिखाई दे रही है। नहीं सर, प्रेजेंट नहीं हुई। अभी सर नहीं सर, अब नहीं रही सर। अरे अब नहीं आ रही, जब नहीं कर रही सर शो। वॉइस नहीं आ रही थी तब तो आ रही थी आपकी स्क्रीन। हाँ, जो उस टाइम आ रही थी। अच्छा, जब आ रही थी सर। हाँ, चलो आगे कराते हैं। थ्रेड आपको, थ्रेड सी को पहले कैसे लगानी है, ठीक है। रमेश, माइक बंद कीजिए आप। हाँ, देखो इस तरीके से आप थ्रेड व्रेड सब ये लगा सकते हो, ठीक है। सभी को दिखाई दे रही है, नहीं दे रही? थ्रेड के बारे में क्या क्या जानते हो बताओ। टाइप्स ऑफ थ्रेड आपने पढ़ी भी होगी। थ्रेड कितने टाइप की होती है बताओ भाई। मनीष, नवीन, यस सर। बताओ थ्रेड कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ थ्रेड अभी याद नहीं आ रहा है। याद तुमको? अच्छा, सर एक बिटवर्थ थ्रेड भी होता है, स्क्वायर थ्रेड भी होता है शायद, कुछ याद है सर। अच्छा, याद नहीं आ रहा है। कब पढ़ा था ये थ्रेड, कब पढ़ा था आपने? सर सर थ्रेड ये जो है ऑनलाइन थर्ड क्लासेस सेमेस्टर हुई पढ़ा थी था। ना उसमें। कैसे? सर ये कोरोना में लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चली थी ना कॉलेज की, तो इस तो वजह सर से ये रह गया। थर्ड सेमेस्टर। हाँ अच्छा, आप कौन, नवीन बात कर रहे हो या मनीष? देवेंद्र सर। अच्छा, देवेंद्र। देवेंद्र, ये बताओ, अभी आपने पढ़ा था कुछ दिन, पढ़ा तो था होगा, आपने बोला कि यस मैं भूल सर। गया। आप ये बताओ, 2 into 2 कितने होते हैं?
सर क्या 2 into 2 कितने होते हैं? 2 into 2 हाँ जी। और और ये चीज आपने कब पढ़ी थी? सर ये सर, तो काफी इस चीज का यूज सर हमेशा बोला। होता रहता बता है, सर। इसलिए याद है। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, इस चीज का यूज हर वक्त होता रहता है, इसलिए ये चीज याद है। सर थ्रेड वगैरह उस वक्त वैसे भी लॉकडाउन के वक्त उतना अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं था, इसलिए अच्छे से याद नहीं है सारे पॉइंट। लॉकडाउन में आप हमारे कांटेक्ट में नहीं आए, क्योंकि अगर लॉकडाउन में आप हमारे कांटेक्ट में रहते, क्योंकि कांटेक्ट में जितने भी थे बंदे हमारे, हमने सभी को फ्री सेवा दी थी ये लॉकडाउन में। फोटो कैड मैंने बच्चों को फ्री कराया था 2 महीने। सर आपने बताया ही नहीं हमें। आप हमारे कांटेक्ट में नहीं आए तो हम कहाँ से बताते आपको? सर अब तो सर आ आप गए। महर्षि से हैं सर, महर्षि दयानंद विद्यापीठ से? हाँ, मैं महर्षि दयानंद विद्यापीठ से मैंने 12th किया है 2016 में। और सर मैं और नवीन सर वहीं हमने से भी वहीं से मतलब किया। 2019 में पाता हूँ। अरे वाह, तो यानी कि सर मैं सभी तो लोग हमारे। संडे को मिला था मैं आपसे तो सर। हाँ 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 हाँ, देवेंद्र, हाँ देवेंद्र से हम मिले थे। महर्षि में ही मैंने पास आउट किया है भाई 2016 में 12th। मैं 2000 पाठक सर के टाइम पे क्या होगा सर आपने? पाठक सर मेरे टाइम पे थे, 1 साल रहे थे वो हाँ सर प्रिंसिपल आपने। पाठक सर, हाँ। हाँ सर। उसके बाद में पूनम श्रीवास्तव, उसके बाद में पूनम, ये सर पूनम सीमा शेट्टी मैम। हाँ, फिर फिर उसके बाद उस सीमा शेट्टी मैम फिर अभी उनके तक। बाद में सीमा शेट्टी जी आ चुकी हैं अब, और फिलहाल वही कंटिन्यू अभी हाँ। चल रही है। ये यस यस सर। तो मैं भी पाठक जी के टाइम से हूँ। स्कूटर पे आते थे, पता भी होगा आपको। यस सर। यस सर, जहाँ बच्चे देख ली वहीं खेलना चालू। जहाँ वो दिख जाए वहीं से रास्ता सफा हो जाता था। उसके बाद में फिर पूरम श्रीवास्तव जी आई, उनकी वजह से पूरा सर स्कूल का सब पूरा माहौल, ढीला पड़ गया सर, पूनम मैम की वजह से सारा ढीला हो गया सर। सब कुछ ढीला हो गया, सब कुछ मामला बेकार हो गया। उसके बाद में सीमा शेट्टी आई, सर इस उन्होंने टाइम जाके सीमा माहौल शेट्टी थोड़ा। शेट्टी मैम तो पूरा लग रहा है मतलब लेडीज को ही वैकेंसी बस खोल रखी है। जो ओल्ड टीचर है सबको मतलब जो टीचर है उन्हें तो निकालती जा रही है और नए वो नए मैडम टीचर बेकार वो भी है, उसको बोलने की भी तमीज नहीं है सीमा शेट्टी जी को। यस मैं यस बीच सर। में कुछ लेने गया था, कुछ मार्कशीट, कुछ लेने गया था मैं वहां से। बिल्कुल यस ही नहीं है सर, चाहे कितना भी बच्चा यस सर मेहनत आप करता है बस वो बिल्कुल। उन्हें यस सर। ये है कि बोर्ड में परफॉर्मेंस कर दिया, फोटो खिंचवा लिया, कॉलेज का नाम करवा दिया, काम खत्म। और उससे बच्चा क्या वही करे वही कुछ ना करे। नंबर बनाने वाली बातें हैं हमारे। देखो, हाँ सर। कुछ हैं, कुछ आपके बैच में स्कूल मेट भी हैं, कुछ कॉलेज मेट भी हैं। रमेश है, जहाँ से आपने रमेश ने बीटेक किया, वहाँ से मैंने डिप्लोमा किया है। आपके स्कूल से मैंने 12th किया, रमेश के कॉलेज से मैंने डिप्लोमा किया है। 2018 का पास आउट हूँ मैं, SIT सरस्वती कॉलेज से, पिलकुआ। जैसे आप ये कोर्स कर रहे हो AKG में, ऐसे मैं भी आया था अपने कॉलेज से। AKG में मैं भी यही कोर्स करने आया था, बट मैंने 5 दिन लगाया था कॉलेज में। 5 दिन में मेरे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे सब पागल बनाते हैं, और पागल ही बना रहे हो, अब तक पागल बना रहे हैं। यस आपका भी पागल ही बुद्धू बनाया जा रहा है वहाँ पे बस आपको। सर एडमिशन ले लिया, अगर पता होता ना तो सर जब कांड हो जाता है ना, जब भी पता लगती है, उससे पहले पता नहीं लगती। यस सर, वहाँ से सर बिल्कुल। सर इस टाइम सर जैसे जैसे महर्षि का बुरा हाल हुआ पड़ा है कि मतलब बच्चे मेहनत करके खुद नाम करवा दे रहे हैं कॉलेज स्कूल का कॉलेज का, पर हाँ, पढ़ाई अंदर कुछ नहीं है। और बाहरी देख, टीचर लगे हुए हैं, उसके पीछे सर सत्येंद्र सर केमिस्ट्री के लिए हैं और हाँ, सर पुष्पेंद्र सर ने भी छोड़ दिया। पुष्पेंद्र सर पहले फिजिक्स पढ़ाते थे। ये सब पुष्पेंद्र सर ने छोड़ दिया, यस सर फिजिक्स पढ़ाते सतीश हैं। सर भी तो हैं किस, सर, हाँ, वो शायद जॉब भी कर रहे हैं और फिलहाल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो। यस सर। उनके भी कुछ बैच यही हाल चल सर रहे हैं। बस एक सर ही का वही भी बच्चे हैं नाम सर, नाम कॉमर्स बढ़ा के हुआ सर है। बच्चे हैं, केवल विजय प्रताप सर बच्चे हैं, बाकी तो सबने छोड़ दिया सर। शायद उन्होंने भी छोड़ दिया, निरंजन सर थे नहीं सर, वो तो चले गए कब के सर। विजय वो तो। प्रताप और सर भगवान श्रीवास्तव, श्री हाँ भगवान सर हाँ, बच्चे हैं। अभी देखो क्या हुआ था, अभी बीच में, अभी 1-2 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, निरंजन सर अकाउंट पढ़ाते हैं, राइट। उन्होंने वो कॉमर्स पढ़ाते हैं, कॉमर्स वाले बच्चों को। आवाज आ रही मेरी?
यस सर आ रही है। यस हाँ, सर, वो यस कॉमर्स पढ़ाते हैं, तो कॉमर्स ये नहीं है जी ब्लॉक, गोविंदपुरम में जी ब्लॉक। यस सर है। हाँ, जी ब्लॉक है, उदय फार्म, आपको उदय वो है डोसे वाला, उसी के ऊपर जस्ट फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस था, वहाँ पे कोचिंग सेंटर। वहाँ से फिलहाल अभी बंद कर दिया है, जो कुछ चल रहा है अभी ऑनलाइन ही चल रहा है वो। अभी ऑफलाइन में सोच रहा हूँ कि मैं 2-3 महीने बाद में उसको फिर से मैं रन करूँ, आगे फिर यस देखते हैं। हाँ, ऑफलाइन में क्लास में लूँ वहाँ पे जाके, तो अभी फिर से हम दोबारा से रन करेंगे, क्योंकि भैया को भी, जो भैया जी हैं बड़े वाले, वो भी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आईटीएस कॉलेज के, तो वो भी थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहे, मैं भी अपना इधर से थोड़ा टाइम नहीं दे पा रहा, तो सोच रहा हूँ कि उसको भी स्टार्ट करूँ, जिससे कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस आपकी चल जाए। फिर से गोविंदपुरम में अपना ऑफिस खोलने वाले हैं। ऑफिस का नाम था हमारा एसकॉम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। आप गूगल पे सर्च मारोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। सर सर ये थ्रेड है सर, ये सर इसमें थोड़ा ज्यादा पास पास आ रहे हैं सर, इसे दूर मतलब डिस्टेंस लेने के लिए क्या करेंगे सर? किसको? तो जो थ्रेड बनाई है सर हमने, हाँ हाँ। सर उसमें फोटो डाला है सर ग्रुप पे, देखना एक बार। सर वो मतलब ज्यादा पास पास आ रहा है, हमें उसके लिए गैप चाहिए मतलब थोड़ा सा। अच्छे गैप चाहिए, तो गैप उसकी पिच को बढ़ाइए, हाँ सर वही एक बार। पिच बढ़ाओ उसकी पिच। सर ये पिच को बढ़ाना पड़ेगा भैया आपको। पिच सर, हाँ, पिच का साइज बढ़ा दो तो हो जाएगा। सर पिच का साइज सर आ नहीं रहा सर, इसमें कहाँ पर आएगा? आपका जो पिच क्या आएगा, अगर आप जैसे उसका बढ़ाओगे नहीं, जो भी आप डालोगे उसमें एक स्टैंडर्ड दे रखा है, उसमें स्टैंडर्ड पिच है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे एम इंटू 8 का है, M8 का इंटू 1 डाल रखा है, तो उसकी पिच 1 ही आएगी। सर ऐसे नहीं आ रहा ना सर हमारे में, सर एक बार बताइए। देखो इसमें क्या क्या स्टैंडर्ड पिच दे रखी है, देखो इधर मैंने ये सर्कल डाल लिया। उसके बाद में देखो हमारा ये सर्कल जो थोड़ा कम है, तो उसी की वजह से हमारी थ्रेड लगेगी। ठीक है, उसके बाद में होल विजार्ड पे आप जाओ, यहाँ से देखो, ये देखना है। अब ये क्या कि हमको थोड़ा दूर दूर करना है इसको, यही है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, देखो इसकी जो पिच दे रखी है ना 1.25, यस सर हाँ ये 1.25 दे रखी है। डायमीटर यस हमको सर। बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से। डायमीटर अगर आप बढ़ाओगे यहाँ से तो हमारा चेंज हो सकता है, बट ये कि इसके लिए हमको डायमीटर भी भीतर अंदर सर वाला। मैट्रिक डाई लेनी है सर। कैसे? सर ये हमने लिया सर टाइप में सर मैट्रिक डाई, और सर साइज में क्या लेना है सर अच्छा, इसके? साइज में देखो, मैट्रिक डाया ले लिया, आपको डाया जितने का है, एक सेकंड रुको, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ, जब भी आपको समझ में आएगा। ये क्या है कि मैं इसको करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ, नॉर्मल करा मैंने, और इसका डायामीटर मैं चेक करता हूँ, डायामीटर कितने का दे रखा है। 25, मैं इसको कर लेता हूँ 30। ठीक है, उसके बाद में एग्जिट, ये हो गया। ये डाया है हमारा 30, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा रेड, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे हम, आप यहाँ से रेवोल्यूशन डाल सकते हो कितनी आपको चाहिए। उसके बाद में जो डिस्टेंस डाया हो गया, इंच में हो गया, मैट्रिक डाया मैट्रिक टेप, इसको टेप कर लो आप।
क्योंकि हमें थ्रेड काटनी है। थ्रेड काटने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया, यहाँ से आप M8 M30 डालो उसमें, M30 जितने का हमारा डाया है M30 इंटू, तो पिच हो जाएगी M30 की। M30 क्या, देखो M30 में कौन कौन से हमारे पास में स्टैंडर्ड है, M30 में 2 है। अगर M30 डालोगे तो M30 इंटू 2, जो इसकी पिच है वो 2 mm है, और जो नीचे वाला M30 3.5, ये हो गया। ठीक है, आप इसको ओके कीजिए। आप क्या बता रहा है भाई, कट थ्रेड, ये देखो सबको दिखा दिया। तो भाई अब तो बड़ी बड़ी आ रही है ना, पहले वाले से बड़ी आ रही है, नहीं आ रही? ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। ये हो गया, इस तरीके से लगा सकते हो। डिपेंड करता है आपका डाया कितना बड़ा है। अब देखो ये डाया हमारा क्या था, ये 30 का डाया था। अब 30 के डाया के ऊपर लगी हुई है ये, तो आपकी ये जो आउटर साइड है ना, यहाँ पे देखो आप, ये 30.3.5 समथिंग यही बनेगा। यस सर। ठीक है, तो इसका अगर साइज आप चेक करोगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम देखो, इसका अगर हम साइज चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, एक सेकंड में, अभी कॉल आ रही है, जरा मैं बात करती हूँ। हेलो, नमस्ते। हाँ, वो क्लास ले रहा, मैं अभी बात करूँगा फिर। ठीक ठीक, हाँ बाकी सब बढ़िया। हाँ, तो आगे बताएं, आगे कराते हैं। देखो उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लेट पे जाएंगे, मेजर, ये वाला पेज, सेकंड वाली प्लेट, देखो कितने का दिखा रहा है यहाँ पे, ये लेंथ दिखा रहा है, देखो 30, यही दिखा रहा है, कुछ और दिखा रहा है, क्योंकि देखो हमारा उसका मैक्सिमम पॉइंट पे टच नहीं हुआ है। तो हमको कितने का लगाया था, ये 3.5 का मैंने पिच थी इसकी, दिखाई दे रही है नहीं दे रही, देखो यहाँ पे देखो DZ में दिखा रहा है 33.72, क्योंकि उसका मैक्सिमम पॉइंट नहीं लिया है सही से प्रॉपर। जो इसका जो डायमीटर आएगा ना आउटर वाला, वो आपका आएगा 33.5, क्योंकि उसकी पिच थी 3.5 की पिच मैंने ली थी उसकी, तो उसकी जो पिच है उसमें ऐड हो जाएगी। अगर आप किसी के अंदर थ्रेड काट रही हो, ठीक है, तो उसका जो मैन डाया में से उसकी पिच को माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद में जो हमारा डायमीटर बचता है, उसी डायमीटर से हम उसमें होल करते हैं थोड़ा अंडर साइज, जितना हमारा पिच को माइनस करके आता है, जिसमें हम थ्रेड काटते हैं अंदर किसी होल में। समझ में आ रही है नहीं आ रही? मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं है ये चीज़ है। सर आ रही है सर, थोड़ी थोड़ी बताओ क्या है, समझ में आया? रिलेट कर नहीं पा रहे ना, क्योंकि हमने काम नहीं किया आप सर। कैसे?
सर मतलब जैसे ये पिच उच के बारे में मतलब अंदर कट करने के लिए बताया, तो आप सर इस पे काम किए हो तो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, हमें उतना नहीं लग रहा। हाँ, इसलिए आपको मैं जब भी तो कह रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आया, मुझे पता है। आप सबसे पहले समझिए कि पिच होती क्या है। पिच क्या होती है? सर दो दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस। दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस नहीं, दो थ्रेड की जो कॉन्सेक्यूटिव। यस ये सर, ये आपके ये टिप दे रेफरेंस रखे हैं। इस वाले टिप का सेंटर और इस वाले टिप का सेंटर, दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। यस। ठीक है। अब देखो हमारे क्या है कि ये हमारा बन चुका है। ये आउटर पे चलो समझो ये बोल्ट बन गया। इस बोल्ट को डालने के लिए हमने एक एक होल बना लिया, ये वाला, यही देख लो। ठीक है। देखो अब एक हमने होल बना लिया, ये वाला। इसको देखो, स्केच करो पूरा कंप्लीट, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हमारा जो आउटर था ये कितने का था? 30। ये भाई बाहर वाला जो बनाया था ये मैंने 30 का बनाया था। सर यस सर, ये 30। ये तो याद है आपको। और जो मैंने इसमें थ्रेड बनाई है वो 13 इंटू 3 5 की बनाई है। समझ में आई नहीं आई? बताओ भाई। यस सर, आ रही है। ठीक है। तो मैंने 30 mm किया इसका डाया लिया था, और उसके बाद में जो मैंने लिया था उसकी जो पिच थी वो 3.5 की थी, 3.5 की, हाँ 3.5 की थी। ठीक है। अब मैं 30 में से 3.5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में 26.5 बचेगा। राइट? समझ में आया नहीं आया? मैं उसकी पिच को माइनस कर दूंगा डाया में से, जो 30 mm का डाया मैंने बना रखा है। सर थ्रेड लगाने के लिए मतलब अंदर, होल के अंदर? हाँ, ये तो हमारी आउटर पे लगी हुई है। अगर मेरे को इनर लगानी है, अंदर किसी होल के अंदर लगानी है थ्रेड, तो जितनी पिच होगी उतनी माइनस कर देंगे, मतलब इतना, हाँ जितना जितना डाया पिच, हाँ डाया में से पिच माइनस कर देंगे। तो मैंने पिच जो ले रखी थी उसमें स्टैंडर्ड पिच वो 3.5 की थी, तो मैं 3.5 माइनस करूंगा तो 26.5 बचेगा हमारा। राइट? समझ में यस नहीं? सर। ठीक है। तो मैं क्या यस सर, यस करूंगा, सर। ये डाया जो बनाऊंगा मैं 26.5 का लूंगा। ये मैं 26.5। ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा, मैं इसको फीचर्स कमांड पे जाऊंगा और इसको थ्रू एक्सट्रूड नहीं करना था, ये तो हमको कट लगाना था क्योंकि हमको थ्रेड काटना है इसके अंदर। ठीक है। तो ये मैंने कट लगा दिया। अब मैं इसके अंदर लूंगा। अब देखो, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, होल विजार्ड पे जाऊंगा, थ्रेड। ठीक है। उसके बाद में क्या लूंगा मैं, देखो ये मैंने डाल रखा है कट थ्रेड। ठीक है। ये अंदर कट लगाएगी इसके, ये आ गया। देखो ये है कट थ्रेड। अब इसके जो अंदर है ना, जो हमारा आउटर वाला डाया है, ठीक है, ये ये 26.5 ही होगा। हाँ, और इसके अंदर जो गहराई कट रही है वो 3.5 और mm तक जा रही है अंदर, 3.5 3.5 तक। होगा। ठीक है। तो अब क्या है, ये जो हमारे जो 3.5 के अंदर अंदर जा रहा है ना, यस अगर सर। ये वाली थ्रेड हम इसके अंदर डालेंगे तो ये 3.5 इसके बीच में सेट बैठ जाएगी। बैठेगी नहीं यस सर। बैठेगी? तो यस सर। उसी के हिसाब से हम मैनेज करते हैं चीजों को कि बोल्ट का क्या साइज दे रहा है, जो उसके सर अंदर जो है उसका क्या सर साइज देना है। सर सर शायद नहीं बैठेगी कैसे? सर, क्योंकि ये जो रॉड है सर, इसकी डायमीटर 30 थी। कैसे? सर जो रॉड है इसकी डायमीटर 30 थी, हाँ हाँ। और सर ये जो इसके जो मतलब थ्रेड है वो है 3.5 mm की।
हाँ 3.5 की होगी। तो तो सर इसके इन टोटल 33.5 हो गया ना? इसके अंदर भी तो कटा हुआ है। यस सर, अगर इसके अंदर कटा हुआ देखा जाए तो सर 26.5 प्लस 3.5 कर दीजिए, वो 30 ही होगा। एक सेकेंड, आप ये बोलना चाह रहे हो जो हमने डाया लिया था? वो हाँ 26.5 लिया था। वो गलत ले लिया। वो हमको यस 30, सर। हाँ वो हमको 30 लेना था। और हमने यस जो सर। ये थ्रेड लगाई है ना, क्योंकि हम अगर 30 का लेते, 30 का लेने के बाद में इसके अंदर जो कट बनेगा हमारा, वो 33.5 का हो हाँ जाएगा। तो ये हमको डायमीटर वो हमको पहले माइनस नहीं करना था वो, ठीक है। तो हमको 30 का लेना था। उसके बाद में हम थ्रेड लगा देंगे उसमें अंदर, मॉडल में ये रहेगा। समझ में आ गया ना बात? तो इसी तरीके से हम मैनेज करते हैं उस चीज़ों को। और इसी तरीके से अलग अलग टाइप की थ्रेड मैंने आपको बता दिया, इंटरनल भी बता दिया कैसे लगाते हैं, आउटर भी बता दिया कैसे लगाते हैं। ये समझ में आया नहीं आया? होल वीजार्ड में ये आपको काउंटर लगाने, बोर लगाने, ये सब चीज़ आप वहाँ से लगा सकते हो। थ्रेड लगानी आप सीख गए यहाँ से। आउटर पे भी कैसे उसको साइज लगाते हैं वो भी आपको सीख लिया। उसके बाद में क्या करते हैं हम, एक चीज़ और सिखाते हैं आप देखो। मेरे को इसके रेफरेंस में ये वाला फेस ऊपर की तरफ उठाना है किसी एंगल पे। तो उसके लिए एक हमारी कमांड आ जाती है ड्राफ्ट। इस वाले फेस के रेफरेंस में इस वाले फेस को उठाना है। एंगल डाल दूंगा मैं यहाँ से 45, इसको डालूंगा 45, ठीक है। और उसको मैं कर दूंगा ओके। समझ में आया? ये हमारा फिक्स रहेगा और ये वाला साइड हमारा 45 डिग्री एंगल पे उठ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? यस सर। ये ड्राफ्ट कमांड में होता है। और अगर मैं इस वाले को फिक्स करूंगा तो ये वाला हमारा आगे बढ़ सर जाएगा। कौन सी कमांड में सर? ड्राफ्ट, सर कौन सी कमांड में? ड्राफ्ट, लॉफ्ट कट, ड्राफ्ट कटनी। ड्राफ्ट। ड्राफ्ट। सर आवाज कट रही है सर आपकी। अच्छा तो आपके दिमाग में वो आ गया, लॉफ्ट कट आ गया। देख लो क्या एक नई कमांड बना रही है, ठीक है। उसके बाद में देखो ड्राफ्ट कमांड फिर से देखो, रिब के नीचे है, दिखाई दे रही है जहां पर हमारा कर्सर है। देखो भैया वॉइस, ये सर दिख गई, यहाँ से दिख हमने, गई, दिख गई। हाँ उसके बाद में ड्राफ्ट दी। इस वाले को फेस को हम फिक्स करते हैं, इस वाले को लेते हैं। उसके बाद में एंगल डाल देंगे यहाँ पे। एंगल आपको जितना भी आपको चाहिए, 45 डाल रखा है इसको और मैं 25 डाल देता हूँ। तो ये 25 पे ये आगे हमारा रन कर देगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। ये समझ में आया नहीं आया? आगे कराएं? बताओ भाई। यस सर। आवाज दे दिया करो जिससे कि मेरे को भी लगे कि हाँ आवाज अब तक पहुंच रही है। उसके बाद में आपको सिखाना रिब। रिब कैसे लगती है। इस वाले पेज को सेलेक्ट करूंगा, एक रेक्टेंगल खींच लूंगा इसी के ऊपर में। गलत ले लिया, थोड़ा सेंटर में खुलेंगे। ये दिखाई दे रहा है सभी को? इस टाइप से मैं ले लेता हूँ, इसको एक्सट्रूड करूंगा मैं हल्का, और ज़्यादा करूँगा, इसको कर देता हूँ 50, ठीक है। ओके कर देता हूँ।
उसके बाद में क्या करूँगा, मैं इसका प्लान लूँगा, मैं राइट, मैं टॉप प्लान लेता हूँ, ये हो गया। ठीक है, टॉप प्लान पे स्केच। आवाज़ आ रही है मेरी? अगर आवाज़ नहीं आए तो तुरंत मैसेज कर देना, समझने वाली कमांड है, या मिस कॉल करना तुरंत। आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं आ रही? आ रही है सर। ठीक है, तो बीच में से उसके बाद में देखो टॉप प्लान मैंने ले लिया और एक लाइन में यहाँ से खींच लेता हूँ, यहाँ से बनाऊंगा, ये हो गया, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद में जाऊंगा मैं फीचर्स कमांड में, रिब, ये रिब कमांड। ठीक है, इसको मैं डाउन कर दूंगा नीचे की तरफ, क्योंकि रिब जो लगेगी हमारी इसके नीचे लगेगी, ना कि ऊपर। और उसके बाद में कर दूंगा मैं, अब देखो यहाँ से भी साइज आप चेंज कर सकते हो कि आपको रिब दोनों तरफ लेनी है या वन साइड लेनी है। अगर वन साइड लेनी है तो येलो वाली वन साइड नज़र आएगी, और दोनों साइड में लेनी तो सेंटर वाला लोगे आप यहाँ से, और वन साइड लेनी तो एक गायब हो जाएगी वहाँ से, इधर लेनी है तो इधर हो जाएगी, और सेंटर वाली लेनी है तो ये आ जाएगी। समझ में आ गया? उसके बाद में एंगल यहाँ पे डाल सकते हो, कितने एंगल पर आपको रिब लगाना है, अलग अलग टाइप का। उसके बाद में ओके करना है आपको, तो रिब लग के तैयार हो जाएगी। समझ में आया? अब मेरे को ये बताओ, रिब का यूज कहाँ कर सकते हैं और क्यों करते हैं हम रिब का? सर डैम्स में। बताइए सर डैम्स में। हाँ, अब क्यों करते हैं? सर क्योंकि नीचे फोर्स ज़्यादा होता है तो उसे एक्सटर्नल सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। और सपोर्ट देने के लिए अभी आपको पता लगा है जब वो रिब लग चुकी है, उससे पहले नहीं पता होगा। ठीक है, रिब का समझ में आ गया किस टाइप से लगाना है और क्यों लगाते हैं हम। किसी भी चीज़ को सपोर्ट देने के लिए हम रिब का यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? यस सर। ये सर। ठीक है, तो आपका देखो ड्राफ्ट हो गया, रिब हो गया, होल विजार्ड हो गया, और बाकी ये सब चीज़ पहले हो चुके हैं, लॉक, बाउंड्री ये सब चीज़ें। अब आपको क्या बचा है? वेब कमांड बची है, ये हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। मिरर कमांड आपकी हो चुकी है। ठीक है, प्लान लेना आप सीख चुके हो, हेलिक्स लेना सीख चुके हो, बाकी नॉर्मल आप जानती हो नॉर्मल का क्या मतलब है। ठीक है, तो फीचर्स कमांड की आपकी सभी कमांड पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, आगे हम कराएंगे सरफेस, स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपकी 2 कमांड रहेंगी, इनको हम बता देंगे आपको वेब कमांड क्या होती है। उसके बाद में आपका स्टार्ट करेंगे सरफेस। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया नहीं आया? यस ये सर आगे सर। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। बाकी आज की क्लास यहीं पे ओवर होगी, बाकी आगे हम कुछ नया नहीं कराएंगे। सर एक बार सर कल की और आज की वीडियो भेज देना सर। अच्छा, आज की वीडियो सेंड करनी पड़ेगी आपको? सर ऐसा है, सब देख लेंगे तो उसके साथ अगर सब बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो देख के वो कर लेते हैं सर। अच्छा चलो ठीक है, बाकी मैं सेंड कर दूंगा आपको। सर बीच में कहीं अटकते हैं तो सर वीडियो तो समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। बाकी हम अपनी वीडियो में ज़्यादा हम बकचोदी ज़्यादा काट लेते हैं। नहीं सर, वो हम स्किप कर देते हैं सर। कैसे? सर वो सर 2x पे चला लेते हैं सर वीडियो को। अच्छा नहीं, आप तो चला लेते हो, बाकी जब यूट्यूब पे डलती है ना तो सभी के पास में पहुँचती है। सर वो ऐसे भेज दिए करिए ना सर, यूट्यूब पर मत डालिए सर। अच्छा नहीं, मेरे को तो यूट्यूब नहीं, वैसे कहाँ चली जाएगी यार, 1.5 घंटे की वीडियो, 1 घंटे की तो रहती है हमारी वीडियो। अब देख लो कितना हमारा सर टाइम ड्राइव हुआ पे, है। सर ड्राइव में ड्राइव सर ड्राइव का एक्सेस लिंक दे देना सर हमें। चलो कोई नहीं, बाकी मेरे को यूट्यूब पे लेक्चर तो उसमें तो डालनी रहती है, बाकी लिंक की मैं आपको सेंड कर दूंगा, डाल दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। जी सर। ओके नाइट सर। ओके, नाइट।